प्रचोदयात्। आरती जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की। आरती जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की। आरती जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की। जगत जननी जग की विस्तारिणी, नित्य सत्य साकेत विहारिणी। परम दयामयी दिनोधरणी, सीता मैया भगतन हित करणी। आरती जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की। प्यारी की। आरती जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की। सती श्रोमणी पति हितकारिणी, पति सेवा वित्त वन वनचारिणी। पति हित पति वियोग स्वीकारिणी, त्याग धर्म मूर्ति धर की। आरती जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की। प्यारी की। आरती जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की। विमल कीर्ति सब लोकन छाई, नाम लेत पवन मति आई। सुमिरत कटत कष्ट दुखदाई, शरणागत जन भय हर की। आरती जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की। आरती जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की। जय श्री राम। एक बार पुनः आप सभी का अंतर्शक्ति कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। आप हम सभी भगवान श्री राम के जन्म की कथाओं को, उनकी लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं, लेकिन उन भगवान श्री राम की लीला में जो सहयोग के रूप में सबसे बड़ी भूमिका निभाई वो है माता जानकी। वो माता जानकी जो साक्षात श्री लक्ष्मी जी का ही अवतार है। ऐसा वर्णन आता है कि जब जब भगवान नारायण अवतार लेते हैं, माता लक्ष्मी भी उनका सहयोग करने के लिए उनके साथ अवश्य आती। इस अवतार में वो माता जानकी के रूप में प्रकट हुई। इनका प्रागट्य कैसे हुआ, ये कथा से आप परिचित तो होंगे, लेकिन फिर भी हम जानने का प्रयास करें कि माँ जानकी और उनके पिता जनक महाराज, इन दोनों का आपस में संबंध कैसा था। बात करते हैं महाराज जनक की। महाराज जनक एक बहुत ऊंचे कुल से, एक बहुत ऊंचे वंश से संबंध रखते हैं और वो है निमि वंश। महाराज निमि की कथाएं बड़ी ही ग्रंथों में बताई गई है कि वो कितने बड़े धर्मात्मा राजा हुए। फिर बात आई महाराज जनक की, और महाराज जनक एक ऐसे राजा हुए जिनका वर्णन रामचरितमानस, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत तीनों ग्रंथों में लिया गया है। महाराज जनक एकदम विरक्त हैं। शास्त्रों ने गृहस्थी होते हुए भी जनक राजा को विरक्त कह करके पुकारा है। भागवत में एक ऐसी भी कथा आती है कि जहाँ
महाराज जनक सत्संग में बैठे थे, समस्त ऋषि महात्मा भी बैठे थे, अकेले राजा महाराज जनक थे। कथा चल रही थी, तभी पता चला कि गांव में आग लग गई। जैसे पता लगा कि गांव में आग लगी, सब लोग उस आग की खबर को सुनकर के जितने भी महात्मा वहां बैठे थे अपनी झोपड़ी बचाने के लिए भागे। किसी की झोपड़ी में किसी का थोड़ा सामान है, किसी की वस्त्र है, आभूषण है, उसको बचाने के लिए भागे। महाराज जनक जो इतने बड़े राजा, जिनका पूरा महल उस गांव में था, लेकिन वो सत्संग से नहीं उठे। तो जो वक्ता है उन्होंने पूछा कि महाराज आप तो राजा हैं, उनकी तो एक झोपड़ी जल रही है, आपका पूरा महल जल रहा है और आप यहाँ बैठे हैं, क्यों? तो महाराज जनक ने बस एक ही उत्तर दिया कि बचाने वाला भी भगवान है और मारने वाला भी भगवान है। उसकी इच्छा होगी तो मेरा महल वो अवश्य बचाएगा और मैं उसके सत्संग से उठ कर के नहीं जाऊंगा। अर्थात राजा होते हुए भी महापुरुषों से ज्यादा जिसमें विरक्ति हो वो है महाराज जनक। इन महाराज जनक के घर माता जानकी का प्रागट्य होना कोई बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि जो विरक्त होता है उसी के घर लक्ष्मी का प्रागट्य होता है। शास्त्रों के अनुसार माता जानकी वैशाख शुक्ल नवमी को उनका प्रागट्य हुआ। जन्म और अवतार में दोनों में बहुत भेद होता है। माता जानकी का जन्म नहीं हुआ, माता जानकी का अवतार हुआ। माता जानकी अवतार कैसे लेती है? शास्त्र कहते हैं विधेयराज जनक एक दिन संतति की प्राप्ति के लिए, यानी संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ की भूमि को हल से जोतने के लिए पहुंच गए। वो हल लेकर के वहां जुताई कर रहे थे। उसी समय हल की नोक से एक कोना टकराया और उनकी मुलाकात भेंट हुई उनकी लाडली पुत्री जानकी से। माता जानकी पृथ्वी माता की गोद से प्रकट हुई, यानी जिनकी माँ ही स्वयं धरती हो वो है माता जानकी। माता जानकी और महाराज जनक का संबंध बड़ा ही अद्भुत है। इस संबंध में एक कथा और आती है। किसी ने ये प्रश्न किया कि महाराज जनक ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर में एक शर्त रखी। आप सब जानते हैं महाराज जनक ने कहा कि जो भी इस धनुष को उठा कर के इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। लेकिन क्यों ऐसी अजीब शर्त अपनी पुत्री के विवाह के लिए क्यों रखी गई? धनुष को ही उठाए तो ही उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करूं? इसके लिए शास्त्र एक कथा सुनाते हैं। महाराज जनक को ये धनुष भगवान श्री परशुराम जी से प्राप्त हुआ। भगवान श्री परशुराम जी उस धनुष को महाराज जनक को देते हैं और कहते हैं कि हे राजन, ये धनुष मेरी धरोहर है, इसको संभाल करके रखिएगा, इसकी पूजा करिएगा, इसका सम्मान करिएगा। महाराज जनक बड़ी श्रद्धा से, बड़ी लगन से परशुराम जी के द्वारा दिए गए इस धनुष की सेवा करने लगे। ये धनुष इतना शक्तिशाली था, इसमें इतना वजन था कि इस धनुष को महल में लाने के लिए हजारों हाथियों को लगाना पड़ा, तब जाकर के इस धनुष को पूजा स्थल तक लाया गया। महाराज जनक जानकी से बड़ा प्रेम करते थे। महाराज जनक ने अपनी पुत्री जानकी को इस धनुष की सेवा का एक काम दे दिया। कहा, जानकी तू नित्य प्रति हर रोज आकर के इस धनुष के चारों ओर गाय के गोबर का लेपन कर दिया कर। माता जानकी हर रोज आती, प्रातःकाल सुबह उठते ही महाराज जनक के इस धनुष के चारों ओर गाय के गोबर का लेपन करती थी। ये क्रिया हर रोज ऐसे ही चलती रही। लेकिन एक दिन जब महाराज जनक पूजा घर में प्रवेश करते हैं और धनुष को देखते हैं तो आश्चर्य से खड़े की खड़े रह जाते हैं। महाराज जनक ने देखा कि जिस धनुष के चारों ओर जानकी हर रोज गाय के गोबर का लेप करती थी, आज उस धनुष के नीचे भी गाय के गोबर का लेप किया हुआ है।
महाराज जनक को ये विश्वास नहीं हुआ कि आखिर इस धनुष के नीचे सफाई किसने की। तुरंत जानकी को बुलाया। माता जानकी छोटी अवस्था में थी, बालिका रूप में थी। दौड़ करके अपने पिता के पास आई। महाराज जनक ने पूछा, जानकी, मैंने तुझे इस धनुष की सेवा का कार्य सौंपा था। तू हर रोज गोबर से लेपन करती थी, लेकिन आज इस धनुष के नीचे किसने सफाई की? माता जानकी ने बड़े ही सरल स्वभाव में कहा कि पिताजी, मैंने सोचा हर रोज इस धनुष के चारों ओर में साफ कर देती हूँ, आज मन किया कि इस धनुष के नीचे भी साफ कर दूं। पिता ने बड़े आश्चर्य से जानकी से पूछा, पर जानकी, इस धनुष को उठाया किसने? माता जानकी ने कहा, अरे पिताजी, जब सफाई मैंने की, लेपन मैंने किया, तो उठाया भी मैंने। महाराज जनक आश्चर्य के साथ सीता को देखते जा रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात पर यकीन ही नहीं कि एक इतनी छोटी सी बालिका इतने बड़े धनुष, जिसको लाने के लिए भी हजारों हाथियों की आवश्यकता पड़ी, उस छोटी सी बालिका ने उस धनुष को उठा लिया। महाराज को लगा शायद जानकी झूठ बोल रही है। महाराज जनक ने कहा, लाली, बड़ों से झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे सच सच बता कि इस धनुष के नीचे गोबर का लेप किसने किया? माता जानकी ने देखा कि पिता मानने को ही तैयार नहीं है, तो आगे बढ़ी और आगे बढ़ कर के महाराज जनक के सामने ही अपने एक हाथ से धनुष को उठाया और कहा कि देखिए पिताजी, मैंने इस हाथ से धनुष को उठाया और दूसरे हाथ से नीचे गोबर का लेप कर दिया और फिर वापस उसी स्थान पर उस धनुष को रख दिया। अपने आंखों के सामने जब प्रत्यक्ष देखा कि एक छोटी सी बालिका ने इस धनुष को उठा लिया, उस दिन महाराज जनक की आंखों में आंसू थे और महाराज जनक समझ गए कि मेरे घर जो पुत्री बन के स्वयं सीता आई है, ये कोई साधारण बालिका नहीं है, ये कोई शक्ति है। और एक शक्ति को संभाल करके रखना एक पिता का दायित्व होता है। उसी दिन महाराज जनक ने ये ठान लिया कि अपनी पुत्री का विवाह उसी से करूंगा जिसमें मेरी पुत्री के बराबर ही बल हो, उतनी ही शक्ति हो, क्योंकि जो शक्तिमान होगा वही शक्ति को संभाल करके रख सकता है। उसी दिन से महाराज जनक ने निर्णय किया कि अपनी पुत्री के विवाह में यही शर्त रखूंगा। कहने का अर्थ है कि ऐसा था महाराज जनक और उनकी पुत्री जानकी का संबंध। अब बात आती है माता जानकी के विवाह की, यानी उस शक्ति को उस शक्तिमान के हाथ में सौंप देना जो उसकी जीवन भर रक्षा कर सके। माता जानकी और राम जी का जो विवाह प्रसंग है वो बहुत ही अद्भुत है। आप हम सब उस विवाह प्रसंग के बारे में अगले एपिसोड में श्रवण करेंगे, जानेंगे कि भगवान राम कैसे मिथिला आए और मिथिला की माताओं ने, मिथिला की महिलाओं ने कैसे राम जी की विवाह में टांग खिंचाई की। क्योंकि ये हमारी परंपरा रही है कि जब भी दामाद ससुराल जाता है तो वहाँ की महिला उनके साथ बड़ा विनोद करती है, आनंद लेती है। और मिथिलांचल की माताएं तो राम जी को बड़ा प्रेम करती थी। तो किस प्रकार माता जानकी उपवन में पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम से उनकी भेंट हुई और कैसे भगवान ने धनुष भंग किया, इस कथा को अगले एपिसोड में आप हम सब श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी राम राम रटते रहिए और राम जी की कृपा प्राप्त करते रहिए। जय श्री राम। नमस्कार, अंतर्शक्ति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज 11 दिसंबर 2019, मार्गशीर्ष का महीना, शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी तिथि, दिन है बुधवार। चलिए जानते हैं आज का राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले, आज कोई भी फैसला जल्दबाजी में करने से बचें, खासकर वो फैसले जिसके अंदर रिश्ते बिगड़ते हों। आज के दिन खर्चों की चिंताएं बनी रहेंगी। दिन को बेहतर करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए आज उन्हीं की राशि में बैठा चंद्रमा
उनके मनोबल को बढ़ाने वाला साबित होगा। स्वास्थ्य सुधारेगा। आज आपके कार्यों में सिद्धि प्राप्त होगी। इसके अलावा आपके साथियों की मदद भी आपको मिलेगी। आज के दिन को और बेहतर बनाने के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले लोग आज कोई भी काम जल्दबाजी में या जोखिम तरीके से करेंगे तो नुकसान होने की संभावना पूरी है। आज के दिन संयम के द्वारा, धैर्य के द्वारा कार्य करें, उसी से आप अनिष्टों से बच सकते हो। इसके अलावा खर्चों की चिंताएं भी बढ़ती नजर आ रही है। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले लोगों के लिए आज उनके लाभ भाव में बैठा चंद्रमा उनको कामकाज के अंदर अपने से बड़े लोगों से तारीफ और मदद दिलवा सकता है। साथ ही साथ भाई बंधुओं का प्रेम मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिहाज से भी समय खासा लाभकारी बना हुआ है। आज के दिन को और बेहतर बनाने के लिए हरा चारा गाय को डालें। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन करियर के लिहाज से अच्छा है। नौकरी पेशा और बिजनेसमैन दोनों के लिए किस्मत फलदायी है। इसके अलावा आज पुराने रुके हुए कार्यों में भी तेजी आएगी और पुराने काम पूरे भी हो सकते हैं। आज के दिन को और बेहतर बनाने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करना आपके लिए शुभ फलदायी है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले लोग आज अपने मन में किसी प्रकार के नकारात्मक विचारों को जगह न दें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। इसके अलावा नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए तो समय अनुकूल है, परंतु बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए आज कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। अपनी जिद पे अड़ेंगे तो कुछ ना कुछ विवाद जरूर होगा, अतः आज अपनी जिदें छोड़नी होगी। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले लोगों के लिए आज उनका 8वां चंद्रमा कुछ ना कुछ रुकावटें जरूर लेकर आएगा। अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम बरतें। इसके अलावा वाहन भी संभल कर ही चलाएं। आज के दिन किसी भी प्रकार का व्यापारिक नया फैसला लेना नुकसानदायक हो सकता है, तो कम से कम आज के दिन नए फैसलों को टालें। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले लोगों के जीवन में आज वैवाहिक मधुरता बनी रहेगी। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। अविवाहित युवक और युवतियों के जीवन में वैवाहिक प्रस्ताव भी प्राप्त होंगे। इसके अलावा कोई पुरानी समस्या का समाधान भी मिलेगा। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए शिव जी की उपासना करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन उनकी रचनात्मक ऊर्जा में वृद्धि कराएगा। कोई बड़ी प्लानिंग भी हो सकती है। इसके अलावा जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके एफर्ट्स आज सफलता को प्राप्त होंगे। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए अपने घर के बुजुर्गों से आशीर्वाद ले आज के दिन की शुरुआत करें। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले लोगों के लिए आज शिक्षा में उतार चढ़ाव बना रहेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे भी काम करने पड़ सकते हैं जिन कामों को करने का आपका मूड नहीं है। अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल करना होगा। आज का दिन कुल मिला के संघर्ष में बना हुआ है। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए गणपति की उपासना करना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन मानसिक चिंताओं से भरा रहेगा। इसके अलावा साधारण से काम के लिए भी अत्यधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। शिक्षा और संतान के लिहाज से समय शुभ फलदायी है। आज के दिन माँ दुर्गा की पूजा करना आपको मन में शांति प्रदान करेगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले लोगों के लिए आज के दिन सृजनात्मक शक्ति की वृद्धि होगी। आज के दिन कोई भी बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। इसके साथ साथ मित्रों का, दोस्तों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। आज बस इतना ही। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम अंतर्शक्ति। आप सबका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।